अब जो हम नुक्ता देखने वाले हैं वो है डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज, मखसूस सकाफत और जबान, वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि भाषा. आदिम समाजाच्या सामाजिक रूढी, लोकसाहित्य आणि पारिस्थितिकीय शास्त्र आणि श्रद्धा याबाबत वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहेत. प्रत्येकी आदिवासी जमातीची बोलीभाषा भिन्न आहे, तथापि जमाती व्यतिरिक्त इतरांशी संवाद साधण्यासाठी ते प्रादेशिक भाषेचाही वापर करतात. आदिवासी समाज जो है इनकी सकाफ़त और इनकी ज़बान बिल्कुल भी मुख्तलिफ है. इनकी समाजी रस्म रिवायात और इनके जो मुक़द्दस किताबें वगैरह जो है और इनकी अक़ीदत जो है वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ है. इसके अलावा ये लोगों की जो ज़बान है ये इनकी मखसूस एक ज़बान होती है, उसी ज़बान में ज़्यादातर लोग बात करते हैं. इसके अलावा अगर उनको किसी दूसरे से अगर बात करनी है, दूसरे से उन्हें अपने ताल्लुकात बनाने हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए जो वहाँ की रियासती ज़बान या वहाँ की जो लोकल ज़बान है तो उस ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से इनकी एक मखसूस सकाफ़त और मखसूस ज़बान है. डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज, दे हैव इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस with respect to social customs, folklore, ecology and a belief systems. Okay, each tribe has its own dialect. However, they may also use the regional language for communication with people outside the tribe. Okay, now we start the next, that is simple society. साधा समाज. आता साधा समाज कसा? आदिम जमातीचा सामाजिक संबंध प्राथमिकपणे कौटुंबिक आणि नातेसंबंधावर आधारित असल्याने या समाजाचे स्वरूप साधे असते. याखेरीज आदिम समाजात सामाजिक स्त्रीकरण देखील आढळत नाही. त्यांची श्रद्धा निसर्ग आणि दृष्टिशक्तींवर आधारित असते. त्यांचे देवदेवता याच्या पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित आहेत. फार पूर्वीपासून त्यांच्या इतर संस्कृती किंवा लोकांशी फारसा संपर्क आलेला नाहीच. सादा समाज क्यों कहेंगे मैंने? क्योंकि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल सादगी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. अब सादगी में किस तरह से कि इनके जो है बुनियादी ताल्लुकात होते हैं समाज में, एकदम बुनियादी ताल्लुकात होते हैं. इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके अंदर किसी भी तरह की ज़ाती व्यवस्था हम जो देखेंगे, ज़ात का निज़ाम जो देखेंगे वो नहीं है. और इनकी ज़्यादातर जो अक़ीदत है वो किस पर है? कुदरती वसाइल पर. और जो कबायली बिरादरी है, ज़्यादातर बिरादरियाँ ये सोचती है, वो जादू पर भी भरोसा करती है. जैसे कुछ लोग मानते हैं कि बाज़ बीमारियाँ सिर्फ जादू से ही होती है और उनका इलाज जादू से ही किया जाता है. सिंपल रिलीजन. ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर कंसिडर्ड एज सिंपल सोसाइटी. व्हाई? बिकॉज their social relationships are primarily based on family and kinship ties. Besides, they do not have any rigid social stratification. Social stratification we have to see in the 11th standard. They have their own faith systems based on natural phenomenon and beliefs in evil forces. They also believe in evil forces. Based on it, they have a traditions pantheon of various gods and goddesses. Traditionally, they have had a marginal degree of contact with other cultures and people. Now next, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा आपको दिखाई दे रहा है सिंपल रिलीजन.
साधा मजहब, साधा धर्म. आता त्यांचा साधा धर्म कसा, याच्यामध्ये आपल्याला बघावं लागेल. जीवात्मावाद. जीवात्मावाद म्हणजे काय? पूर्वजांच्या आत्म्यांचे पूजन, आणि त्यांचे जे पूर्वज असेल त्यांचे आत्माचे पूजन करणं. काय बोलू शकता आपण त्याला, काय म्हणतात आपण त्याला? जीव आत्मावाद. याचा प्रश्न पण येऊ शकता, तुम्हाला लिहून घ्यायचा. जीव आत्मावाद. चेतनावाद. चेतनावाद म्हणजे दगड, लाकूड यासारख्या निर्जीव, ज्याच्यामध्ये जीव नसेल त्या वस्तूंची श्रद्धा हे चेतनावाद. आणि कुल प्रतीकतावाद. पूर्वज म्हणून वृक्ष आणि प्राण्याचे श्रद्धा. आणि निसर्गवाद. निसर्गवाद नामानेच तुम्हाला समजत असेल. निसर्ग, नदी, झरे, सूर्य, चंद्र, जंगल इत्यादी निसर्ग शक्तींचे पूजन हे निसर्गवाद. मानववाद. एक अमूर्त अलौकिक वेगवान शक्ती हे मानववाद. जे जगभर फिरू शकते आणि सजीव व निर्जीव वस्तूंमध्ये प्रवेश करून शक्ती प्रदान करते, हे आदिम जमातींच्या धर्मांचे प्रकार आहेत. तर त्यांचा जे धर्म आहे ते खूप साधा धर्म है. अब जो है इनका मज़हब जो है बिल्कुल सादा मज़हब कहलाता है, जिसमें एक है जीव आत्मावाद, यानी जो उनके आत्मा के ऊपर रूह पर मबनी या रूह परस्त हम जिसे कह सकते हैं, जो उनके आबा व अजदाद हैं उनकी रूह की वो पूजा करते हैं, उसे मानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रूह परस्ती. अब जो है दूसरा हम जो देख रहे हैं वो है कि मूर्ति पूजा या मूर्त परस्ती, जिसके अंदर क्या किया जाता है? पत्थर की या लकड़ी की इस तरह की किसी भी मूर्ति को बनाकर उसे मूर्ति पूजा की जाती है, जिसे मूर्ति पूजा भी ये कबायली लोग करते हैं. उसके बाद खानदान परस्ती. अब खानदान परस्ती कैसे? कि अपने ही पूर्वज जो है, जैसे उनके पूर्वज मानते हैं वो दरख्तों को या नदियों को, वो उसकी पूजा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? खानदान परस्ती. अब कुदरत परस्ती. कुदरत परस्ती का नाम से ही आपको पता चल रहा है कुदरत परस्ती क्या होगा, कि कुदरती चीज़ों की क्या करना? प्रस्तिश करना. जैसे नदियाँ हो गई, चांद हो गया, सूरज हो गया, जंगल हो गया, इस तरह के कुदरती वसाइलों की पूजा करना. और उसके बाद आदम परस्ती. आदम परस्ती हम किसे कहेंगे? कि एक इंसान की पूजा करना, जो जीता जागता इंसान हो उसकी पूजा करना, तो उसे कहते हैं आदम परस्ती. ये सारे मज़ाहिब हमें इनमें देखने मिलते हैं. नाउ फॉर इंग्लिश. Simple religion, their forms of religion are known as animism, that is worship of soul. Worship of soul is called animism. Then next is animatism. What is animatism? Worship of non-living bodies like stone and wood, that is animatism. Totemism. Totemism means worship of tree or any animal as the founding ancestor. Next is naturism. Naturism means worship elements of nature like river, stream, sun, moon, forest, etc. And last is manism. Manism is what? Worship of which is believed to move swiftly across the world and enter into objects and people, giving them powers which they previously lacked. Okay, so that is we are completed simple religion. Now next is community administration, बिरादरी का इंतज़ामिया.
समुदायाचे प्रशासन. प्रत्येक आदिवासी जमातींच्या प्रशासन व्यवस्था वैशिष्ट्यपूर्ण असते. या प्रशासन व्यवस्थेने व्यक्ती अथवा व्यक्ती समुदायांच्या विविध प्रश्न सोडवायचे असतात. जमाती अंतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी जमात पंचायत असते किंवा ते प्रश्न कौटुंबिक अथवा नातेसंबंधाच्या माध्यमातून सोडवले जातात. आदिम जमात प्रमुख आणि ज्येष्ठांच्या मंडळ प्रत्येक जमातीचे प्रशासन चालवते. आता मात्र ज्येष्ठ मंडळाची ही अधिकारिता क्षीण झाली आहे. आता अपन बघू सकता कि हम देख सकते हैं कि इनका इंतज़ामिया कैसा चलता है. हर कबायली बिरादरी का एक इंतज़ामिया होता है, जो इंतज़ामिया ये लोग चलाते हैं और इस इंतज़ामिया को चलाने के लिए इनके पास पूरा के पूरी एक निज़ाम मौजूद होता है. वो निज़ाम ही तमाम तरह के मसाइल को हल करता है और उन्हीं मसाइल के ज़रिए ये तमाम चीज़ें ख़त्म की जाती है, जिसका एक नाम होता है इनके यहाँ पर जमात पंचायत. जमात पंचायत क्या करती है कि इनके जितने भी मसाइल हैं वो हल किए जाते हैं. इसके अलावा ख़ानदानी मसाइल हो या रिश्तों पर मबनी मसाइल हो, वो भी यहाँ पर हल किए जाते हैं. जो हम देख रहे हैं कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट इज़ द कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन? द कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन, each tribe has its own distinct ways of community administration meant for solving various individual and community issues. They manage the internal community issues through tribal panchayat. The panchayat is known as tribal panchayat. Family and kinship. The authority of the tribal chief and council of elders was the governing body of each tribe. Today, however, this autonomy of the traditional authority vested in tribal chiefs has weakened. उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है क्लैन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव टू सीन दैट इज क्लैन ऑर्गेनाइजेशन. कबीले की तंजीम, कुल संगठन. कुल हा आदिवासी समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. कुल म्हणजे रक्ताच्या नात्यांनी बांधला गेलेले कुटुंब होते. त्यांच्या वंशाची सुरुवात वास्तविक किंवा काल्पनिक व्यक्तीपासून किंवा वस्तूपासून झालेली असते. भारतातील बहुतांश जमाती बहिर्विवाह, कुल आणि वंश परंपरा यामध्ये विभागलेल्या आहेत. कुल संघटन असल्यामुळे दृढ नातेसंबंध निर्माण होतात. कबीले की तंजीम. कबीले की तंजीम हम कैसे देख सकते हैं इनमें कि ये जो लोग हैं ये कबीले में ही रहना पसंद करते हैं और ये अपने आबा व अजदाद की जो भी रस्म रिवाज है, जो भी रस्म रिवायात है, उससे पूरी तरह से बरकरार रखते हैं और किसी भी तरह अपने कबीले को छोड़ते नहीं हैं. ये पूरी तरह से इन कबीलों से जुड़े होते हैं और उनके रस्म व रिवाज को पूरी तरह से निभाते हैं. इसीलिए यहाँ पर जो कबीले की तंजीम है बहुत ही मजबूत है. क्लैन ऑर्गेनाइजेशन. Clans are an integral part of tribal community. They refer to a number of families who are related in blood and who trace their descent from of real and imagined persons, objects or being. Most tribes in India are divided into exogamous clans and lineages. Clans are a basis for strong kinship bonds. अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है इगैलिटेरियन वैल्यूज़. इगैलिटेरियन वैल्यूज़ मसावियाना इकदार, समतावादी मूल्य.
आदिम जमातीच्या सामाजिक संरचना समतावादी तत्वांवर आधारित असते. समतावादी म्हणजे सर्वांना बरोबर हक्क मिळायला पाहिजे, तर ते समतावादी. तर त्यांच्या समाजरचना जे आहे ते कशावर आधारित आहे? समतावादी तत्वावर. सामाजिक संबंधाची कोणत्याही श्रेणीबद्ध रचना असते, त्यामुळे आदिम समाजात जाती व्यवस्था किंवा लिंग आधारित विषमता आढळले येत नाहीत. तथापि काही जमातीमध्ये जमाती प्रमुखाला वरचे सामाजिक स्थान असते किंवा त्याला अधिक अधिकार असतात. अब हम देख सकते हैं कि इनकी एक जो खुसूसियत है वो है मसावियाना इक़दार. कबायली बिरादरी के अंदर जो है सबको बराबरी का हक मिलता है, सभी को. और इनका सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये यहाँ पर किसी भी तरह की ज़ाती निज़ाम के अंदर नहीं मानते हैं और ना ही जिनसी निज़ाम को मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मसावियाना इक़दार, मसावात देखने मिलती है, जिसकी वजह से कोई भी तरह के इनके अंदर अलग अलग तरह की इख्तिलाफ़ात नहीं देखने मिलते. Egalitarian values. The tribal social organization is based on egalitarian principles. There is no hierarchy defining social relationships. Thus, there are no constitutional inequalities like the caste system or gender-based inequalities. However, in some tribes, the chief may enjoy a higher social status, having more authority. तो अब ये जो है हमारा तकरीबन खुसूसियात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ मैं कि जो बार बार आपसे पूछी भी जा सकती है, वो है कि पाक जंगलात, किनके? आदिवासी लोगों के पाक जंगलात, आदिम समुदाय आणि पवित्र वने. तर आम्ही याच्यासाठी बघणार आहोत. एक माहिती मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही लिहून घ्या त्याला. पवित्र वने म्हणजे सृष्टीतील ऊर्जेचे प्रकटीकरण करणारे स्थानिक देवदेवतांचे समर्पित वन प्रदेश. शिकार आणि अन्न संकलन करण्याच्या टप्प्यापासून भारतातील आदिम आणि ग्रामीण लोक वनातून प्रकट होणाऱ्या पृथ्वी ऊर्जा सृष्टीतील शक्तींना पूज्य मानतात. या देवता वन प्रदेशाच्या परिघाडीत खेडे आणि पवित्र वनाच्या संरक्षक देवता आहेत, अशी आदिम समाजाची श्रद्धा आहे. या पवित्र वनाला देवराई पण म्हणतात आणि त्याला कोणीही त्याला हात लावू शकत नाही. तर देवराई असा त्याला पवित्र वनाला नाव दिलेला आहे. मुकद्दस या पाक जिसे कहेंगे आप जंगलात, ये पाक जंगलात क्यों आदिवासी समाज? क्योंकि आदिवासी समाज ज़्यादातर जो है कुदरती चीज़ों से ही जुड़ा होता है, और ये जो इनके पाक जंगलात होते हैं इसको ये पूरी ज़िंदगी बचा कर रखते हैं. ना वहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे, ना वहाँ से कुछ ज़्यादा उसे नुकसान पहुँचाएंगे, वो उसी तरह उसे बचा कर रखते हैं. और यहाँ पर ये मानते हैं कि ये जो है ज़मीन की जो ताकत मिलती है, इन्हीं पाक जंगलात की वजह से ज़मीन को ताकत मिलती है, और उससे वो क्या करते हैं, उसके अंदर अकीदत भी रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं. उसका एक और नाम है देवराई. ये जो हमारा ग्रामीण समुदाय है यानी देही समाज में भी देवराई देखी जाती है. बहुत जगह पर देवराई होती है जहाँ पर वो किसी को भी उस जंगलात को काटने की या उसे नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होती. तो ये बात आप याद रखेंगे.
Sacred groves, the tracts of forest land dedicated to local deities who are manifestation of the energy of universe. Since hunter gatherer times, the tribals and rural people of India have been revering the earth energy and the cosmic forces manifested in the forest and the groves. These deities are believed by the tribal people to be fiercely protective about the grove and the village. And this sacred groves are also named the Devrai. You have to know that is the one of the name as Devrai, and they also found in the rural community, and tribal community. Okay, so there are the characteristics of tribal communities completed. कबायली बिरादरी की खसूसियात मुकम्मल हो चुकी है। तो आज का हम ये लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं। थैंक यू।